चलिए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो आप लोग भी ध्यान दें, और आप लोग जो ऑनलाइन है वो सारे बच्चे भी इस बात को ध्यान दे सकते हैं। पिछले कुछ दिनों पहले मैंने बी के फॉर्म की एक चर्चा की थी, और उस बेसिस पे मैंने आपको इज एम आर का पूरा कॉन्सेप्ट मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे भी पूरा करवा दिया था, और ऑफलाइन क्लास में तो हो ही गए थे। अब मैं वही बी की फॉर्म की अगली क्लास जो कि रहने वाली है पास्ट फॉर्म से जुड़ी हुई, कहने का मतलब है वाज या वर से। बी की जो प्रेजेंट फॉर्म होती है वो इज एम आर, उसकी सारी कॉन्सेप्ट की क्लासेस अपलोडेड है, आप जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। और आज से उसी बी के फॉर्म की आगे की क्लास यानी वाज या वर की क्लास स्टार्ट होने वाली है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं बी की फॉर्म को, एक बार फिर से हम लोग याद कर लेते हैं। ये वर्ब में बहुत ही अपना अहम योगदान रखता है, ध्यान रखिएगा। यदि आप इस बी के फॉर्म को सही तरीके से समझ लेते हैं तो आपके कौन कौन से चैप्टर कवर होते हैं उस बात को ध्यान रखिएगा। आपका टेंस, वॉइस, ओके, टेंस, वॉइस, वर्ब, जो कि तीनों बेहद ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इस लिहाज से आपका बी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। समझिए, आपका टेंस, वॉइस और आपका वर्ब चैप्टर खुद, और आपको इसी की हेल्प आपको नरेशन चैप्टर में भी मिल जाती है यदि पूरी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे पढ़ी जाए तो। इसलिए इसके वर्ब की फॉर्म की चर्चा तो जरूर होनी चाहिए। और मैं बी की फॉर्म पहले इसलिए पूरी तरीके से समाप्त कर देना चाहता हूं क्योंकि मैं जल्द ही एक स्पोकन क्लास लाने वाला हूं बिना ट्रांसलेशन किए। अब उस बात की चर्चा अभी नहीं करके किसी और क्लास में करेंगे, अभी फिलहाल इसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो बी की फॉर्म की यदि चर्चा करें तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म, इसकी चर्चा पहले भी की जा चुकी है, लेकिन वो की गई थी प्रेजेंट टाइम के बेसिस पे, यानी कि एम इज आर की बेसिस पे। अब इसके यदि वर्ब फॉर्म की चर्चा यदि आप करें और आपको यदि पता हो, बी का फर्स्ट फॉर्म एम आर, सेकेंड फॉर्म वाज वर, थर्ड फॉर्म बीइंग, फोर्थ फॉर्म बीइंग और फिफ्थ फॉर्म होती है इज। जिसमें से पिछली क्लास में हमने बी की फर्स्ट फॉर्म एम आर और फिफ्थ फॉर्म इज हम लोगों ने पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट की बेसिस पे हमने कर लिया है। और अब जो टाइम आया हुआ है वह हम लोग करने वाले हैं ये इज सेकेंड फॉर्म को लेकर। अब बी की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वह रिलेट करती है प्रेजेंट टाइम को लेकर। किस टाइम को लेकर? प्रेजेंट टाइम को लेकर। सेम एज वर्ब का फिफ्थ फॉर्म भी प्रेजेंट टाइम से ही रिलेट करता है, जिसकी पूरी क्लासेस हम लोग कर चुके हैं कि इज एम आर क्या होता है, किसके साथ इज मतलब किसके साथ इज एम और आर का यूज होता है, इसके यूजेस कितने हैं मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं, लेकिन इसका मैंने टोटल जो है 12 से 13 पॉइंट्स मैंने टोटल कवर करवाए थे पूरी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे। फिर इसका प्रैक्टिस क्लासेस भी अपलोडेड कर दी गई है। और ध्यान रखिएगा, है ये बहुत ही छोटा सा पॉइंट जिसे अक्सर हम लोग बेसिक क्लास में समाप्त कर देते हैं, लेकिन इसका पूरा यूज वॉइस, टेंस, नरेशन और वर्ब के टोटली चैप्टर में यूज कर लेता है। कहने का मतलब आधा ग्रामर में लगभग ये आपकी मदद कर देता है। क्वेश्चन टैग में भी मैं कुछ चैप्टर्स के नाम अभी भूल रहा हूं, फिर आपका हाँ इंफैटिक चैप्टर में भी उसका थोड़ा सा यूज हो ही जाता है। तो बेहद ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस छोटी सी बात को ये नहीं कि इसे इग्नोर कर देना है, जो इग्नोर करेगा वो आगे में जरूर पिटाएगा। तो बी की फॉर्म की चर्चा जो हम लोग करने वाले सेकेंड फॉर्म वाज या वर का, यह रिलेट करता है आपके पास्ट टाइम को लेकर। तो इसकी चर्चा तो हम लोग कर चुके हैं। अब जो हमारा पूरा कॉन्सेप्ट खुलने वाला है, ध्यान रखिएगा, वह कॉन्सेप्ट खुलने वाला है बी की सेकेंड फॉर्म जो कि है वाज और वर। वाज और वर। और एक चीज तो सबसे पहले बता दे, पिछली क्लास में भी आपको करवाया गया होगा कि बहुत बच्चे इसे वेयर पढ़ने की गलती कर देते हैं। WERE को बहुत बच्चे जो है स्टूडेंट्स जो है वो वेयर पढ़ने की गलती कर देते हैं, जो कि पूरी तरीके से क्या है, गलत है। जबकि इसकी सही प्रोनाउंसिएशन वर्ड होती है, वर्ड। WERE को क्या पढ़ते हैं? वर्ड। वाज वर्ड आता है। अब डिपेंड करता है इसका छोटा सा क्लास जो है
कहने का मतलब शुरुआती लेवल में हम लोग कैसे सीख सकते हैं। तो इतना तो पता है, यह जो वाज या वर्ब है, यह है तो पूरी तरीके से तो वर्ब, ये क्या है, वर्ब है। वाज या वर्ब जो है क्या चीज, ये इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच तो वर्ब है। और आपको पता है कि यदि वर्ब है तो वर्ब का एक नॉर्मल सा फंक्शन होता है सिंगुलर, क्या होता है, सिंगुलर, और एक रिलेट करता है प्लूरल। वर्ब का जो बेसिक सा फंडामेंटल है वह है कि यह वर्ब जो है एक सिंगुलर की तरफ जाता है और एक प्लूरल की तरफ जाता है। उसमें से यदि डिसाइड करेंगे तो ये सिंगुलर के तरफ जाने की जिम्मेदारी वाज की रही और प्लूरल की तरफ जाने की जिम्मेदारी किसकी, रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्ब की रही। और ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि वर्ब में यदि एस और ईएस जुड़ जाता है तो वह सिंगुलर माना जाता है। तो वाज में तो ऑलरेडी एस लगा हुआ ही है, वाज में ऑलरेडी तो एस लगा हुआ है, तो उसको सिंगुलर की तरफ रख देते हैं और वर्ब को किसकी तरफ रख देंगे, प्लूरल की तरफ। कहने का मतलब है कि वाज अब सिंगुलर होगा और वर्ब क्या होगा, प्लूरल होगा। तो कुछ कुछ पॉइंट्स है जिसको आप बनाते जाएं, बेहद छोटा सा पॉइंट है लेकिन आगे जाकर आपको बहुत ज्यादा मदद करने वाला है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसलिए यदि मैं इसकी क्लास करवा रहा हूं तो ये नॉर्मल क्लास नहीं होने वाली है, ये अभी आपको बेसिक लेकिन आगे के लेवल पे आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकता है, इसलिए इस बात को ध्यान रखिए। तो पॉइंट पहला हम लोग यह जान लेते हैं कि यहां जो वाज जो है इसको हम लोग कह के चलेंगे सिंगुलर वर्ब, क्या रहेगा, सिंगुलर वर्ब। और जो वर्ब का टॉपिक रहा इसे कह के हम लोग चलेंगे प्लूरल वर्ब। यानी कि सिंगुलर वर्ब की बात करें तो वाज और प्लूरल वर्ब की बात करें तो वर आता है। अब यदि आपका सब्जेक्ट मतलब कह सकते हैं वर्ब सिंगुलर और वर्ब प्लूरल हो गया तो यह पॉइंट कहां रिलेट कर सकता है, यह पॉइंट कहां रिलेट करेगा, तो यह पॉइंट आपका रिलेट करेगा अगला पॉइंट से। और उस अगले पॉइंट में मैं आपको ले जाना चाहता हूं। तो बी की जो यह सेकेंड फॉर्म आपने अभी देखा है, सेकेंड फॉर्म एक तरफ आपने वाज देखा है और एक तरफ आपने क्या देखा है, वर्ब। इसको मैं थोड़ा सा रिलेट करने वाला हूं ग्रामर के चैप्टर से, और वह चैप्टर का नाम होता है सिंटैक्स, या आप यूं कहें तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी हम लोग इसे कह के चलते हैं। इससे मैं थोड़ा सा आपको रूबरू करवा देना चाहता हूं, ध्यान रखिएगा, बात समझे। यानी कि वाज का यूज सिंटैक्स में भी होता है, वर्ब का यूज सिंटैक्स के चैप्टर में भी होता है। अब ये कैसे करना है सो ध्यान रखते हैं। तो सिंटैक्स का पहला एग्रीमेंट क्या कहता है, सिंटैक्स का जो पहला एग्रीमेंट है वो हमें क्या सिखाता है, वह हमें सिखाता यह है कि अ सिंगुलर सब्जेक्ट, अ सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स ए सिंगुलर वर्ब, ए सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। यानी सिंटैक्स का जो पहला एग्रीमेंट है, और सिंटैक्स की पूरी कॉन्सेप्ट की क्लास जाके आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, यह भी पहले कराया जा चुका है। तो जैसी जैसी क्लासेस आगे बढ़ रही है, प्लेलिस्ट धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे आपके लेवल धीरे धीरे हाई होने वाले हैं। तो सिंटैक्स में पहला एग्रीमेंट है कि अ सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। कहने का मतलब यदि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वर्ब भी आप कैसा लेंगे, सिंगुलर लेंगे। अब इसमें कुछ सब्जेक्ट की बात करें, वर्ब की तो चर्चा, सिंगुलर वर्ब की चर्चा हम लोग कर ही चुके हैं कि उसके लिए कौन आ रहा है, वाज आ रहा है। अब बात कर लेते हैं सब्जेक्ट का। तो सब्जेक्ट का प्लेसमेंट दो तरीके से हो सकता है, एक सब्जेक्ट की जगह दिख सकता है आपको नाउन और एक दिख जाएगा प्रोनाउन। यानी कि सब्जेक्ट के जगह पे कौन आ सकता है, या तो नाउन आ सकता है या तो प्रोनाउन आ सकता है। तो अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं नाउन की चर्चा। यदि नाउन को हमने सीख लिया तो प्रोनाउन तो उसके प्लेसमेंट में आ ही जाता है। अब इस बेसिस पे सीखें तो ध्यान रखिएगा, कुछ एग्जांपल्स यदि मैं बात करूं, मैं एग्जांपल यदि मैं लिख देता हूं जैसे मोहन डैश इन द मार्केट, डैश इन द मार्केट। दूसरा कर देते हैं कि मोहन एंड सोहन, मोहन एंड सोहन डैश इन द मार्केट, इन द मार्केट। क्वेश्चन नंबर तीसरा कर देते हैं, श्वेता डैश
नॉट गोइंग टू स्कूल। उसके बाद कर सकते हैं श्वेता एंड स्वाति। श्वेता एंड स्वाति डैश नॉट गोइंग टू स्कूल। अब आपके सामने ये 4 क्वेश्चंस है और इस 4 क्वेश्चन में आपको वाज या वर करके फिल करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का मोहन डैश इन द मार्केट। सेकंड क्वेश्चन है मोहन एंड सोहन डैश इन द मार्केट। सी नंबर है श्वेता डैश नॉट गोइंग टू स्कूल। डी नंबर में आता है श्वेता एंड स्वाति डैश नॉट गोइंग टू स्कूल। 4 क्वेश्चन है, इसमें हमें वाज या वर करके हमें फिल कर देना है। बात समझ गए? इसको मैं थोड़ा इधर मिटा देता हूं, तब तक के लिए आप उस क्वेश्चन को देखिए और बनाने की कोशिश कीजिए। जरूर देखिए, तब तक मैं इसको जरा मिटा देता हूं। इस वर्ब फॉर्म को तो रहने देंगे कुछ देर के लिए। चलिए, तो सिंटैक्स का जो पहला एग्रीमेंट है कि अ सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब, और इसी का मैं दूसरा एग्रीमेंट में भी लिख देता हूं। अब जरूर आ गया है क्योंकि क्वेश्चन मैंने वैसा दे दिया है। दूसरा एग्रीमेंट यह कहता है कि अ प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स ए प्लूरल वर्ब। ए प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स अ प्लूरल वर्ब। कहने का मतलब यदि सब्जेक्ट आपके पास प्लूरल है तो वर्ब भी आप उसको कैसा दे दीजिए? प्लूरल ही दे दीजिए। अब एक एक करके देखते हैं। तो फर्स्ट यहां देख लेते हैं मोहन। अब मोहन एक लड़के का नाम है, यानी कि ये सिंगुलर रहा, और सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी हमें क्या देना है? सिंगुलर। अब बात कर लेते हैं सिंगुलर में। तो आपको पता है कि यहां पे बी की जो सेकंड फॉर्म है वाज या वर्ब, उसमें से सिंगुलर वर्ब का दावेदार कौन है? वाज है। यानी कि बी की जो सेकंड फॉर्म है पास्ट टाइम के लिए, जो वाज और वर है, उसमें से आपको सिंगुलर वर्ब यदि पिक करना है तो आपको वाज वाला पिक करना है, क्योंकि इसी को सिंगुलर वर्ब कहा गया है। रीजन क्या है? हम लोग इतना जानते हैं कि वर्ब में जब एस और ईएस जुड़ता है तो वो क्या होता है? सिंगुलर। और यहाँ वाज और वर्ब में से किसमें सिंगुलर वर्ब का मतलब किसमें एस और ईएस का यूज किया गया है? तो इस वाज के साथ। तो इसी को हम लोग क्या मान के चलेंगे? सिंगुलर मान के चलेंगे। तो यहाँ मोहन के साथ हमें क्या लगाना है? वाज। तो आपका सेंटेंस बना मोहन वाज इन द मार्केट, कि मोहन मार्केट में था। मोहन कहां था? मार्केट में था। सेकंड क्वेश्चन में आते हैं मोहन एंड सोहन डैश इन द मार्केट। अब यहां बात कीजिएगा तो यहां 2 लड़के के बारे में बात हो रहा है, एक मोहन है, दूसरा सोहन है। अब 2 नाम होने के वजह से आपका जो सब्जेक्ट है, 2 नाम होने के वजह से सब्जेक्ट क्या हो चुका है? प्लुरल। और जब सब्जेक्ट प्लुरल तो एग्रीमेंट आप पढ़िए। एग्रीमेंट दूसरा हम लोगों का कहता है अ प्लुरल सब्जेक्ट टेक्स अ प्लुरल वर्ब, यानी कि सब्जेक्ट प्लुरल है तो वर्ब आप कैसा दीजिएगा? प्लुरल ही दीजिएगा। और प्लुरल वर्ब के लिए क्या रखा गया है? वर को रखा गया है, WERE को। फिर से कह दे रहा हूं, इसे वेयर नहीं पढ़े, ये इसकी सही प्रोनाउंसिएशन वर है। तो मोहन एंड सोहन वर इन द मार्केट, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर सी में आते हैं श्वेता डैश नॉट गोइंग टू स्कूल। अब यहां फिर बात करते हैं, श्वेता सब्जेक्ट है। अब आपको पता करना है कि सब्जेक्ट में यह सिंगुलर है या प्लुरल है। तो श्वेता एक ही लड़की का नाम है तो यह अपने आप में होगा सिंगुलर। और जब सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब क्या लगाना है? सिंगुलर। तो रही बात क्या लगाएंगे? तो सिंगुलर वर्ब के लिए हम लोग क्या रख के चल रहे हैं? अभी वाज को रख के चल रहे हैं, क्योंकि चर्चा हो रही है पास्ट टाइम में, बी की जो पास्ट फॉर्म है, यानी कि वाज और वर। तो सिंगुलर होने की वजह से श्वेता वाज नॉट गोइंग टू स्कूल। क्वेश्चन नंबर डी में आते हैं श्वेता एंड स्वाति डैश नॉट गोइंग टू स्कूल। अब आपको पता है यहां 2 लड़की का नाम हो चुका है। जिस तरीके से यहां 2 लड़के के नाम होने की वजह से सब्जेक्ट हम लोगों का हो चुका है प्लुरल, यहां पर भी 2 लड़की का नाम होने की वजह से सब्जेक्ट भी क्या हो जाएगा? प्लुरल। तो कहने का मतलब है यहां पर का सब्जेक्ट हो चुका है प्लुरल। और जब सब्जेक्ट ही प्लुरल तो एग्रीमेंट क्या कहता है?
एग्रीमेंट कहता है अ प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स अ प्लूरल वर्ड, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ड भी लगाना है प्लूरल, यानी यहां यूज करेंगे वर्ड का। बात समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब प्रोसेस क्या पता चला, इसी में यदि ऐड कर दे, यदि आप पास्ट टाइम की बात कर रहे हैं और पास्ट टाइम में नाउन है सिंगुलर, तो इसके साथ वर्ब कैसा यूज करेंगे, वाज। और यदि आपका नाउन है प्लूरल पास्ट टाइम में, तो इसके साथ वर्ब कैसा यूज करेंगे, वर यूज करेंगे। बात तो यही पता चला। इतना कॉपी कीजिए, तब तक मैं आगे देखता हूं। 23 लिखते जाइए, क्लासेस आगे यूं ही बढ़ती जाएंगी। इसमें आपको ज्यादा टाइम दिया नहीं जाएगा, क्योंकि आपका सिंटैक्स जो चैप्टर है सब्जेक्ट फ्रैगमेंट वो भी पूरा करवाया जा चुका है। बी की फॉर्म जिसमें आपको प्रेजेंट टाइम के लिए इज एमआर की करवाई जा चुकी है, उसी से रिलेट आपका ये वाज या वर्ड भी करने वाला है। तो बैक में उतने सारे पॉइंट्स करवाए जा चुके हैं, इसलिए इस चैप्टर में ज्यादा परेशानी आप लोगों को होनी नहीं चाहिए। इस बात को ध्यान रखेगा। और एक चीज और ध्यान रखेगा, सिंटैक्स की पूरी क्लास कॉन्सेप्ट के ऊपर करवाई गई है, उसमें किसी प्रकार के रूल्स को नहीं रखा गया है। इसलिए यदि आपको अभी भी लग रहा होगा सिंटैक्स यदि आप भूल गए होंगे या उतने अच्छे तरीके से याद नहीं है, तो आप जाके उस प्लेलिस्ट को रिवीजन जरूर कर सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा, सिंटैक्स में एक भी रूल्स नहीं है। और सिंटैक्स क्या, मैं गारंटी के साथ कहता हूं इंग्लिश ग्रामर में ही कोई रूल्स नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट से भरे पड़े हैं। और जब आप कॉन्सेप्ट सीखते हैं तो आपको पूरी तरीके से आपकी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग भी ठीक होने लगती है। जब तक रूल्स पढ़िएगा आपकी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग उतनी बेहतर नहीं हो पा सकती है, और ना ही आपकी स्पोकन बेहतर होती है। तो कॉन्सेप्ट के नजरिए से चलिए तो आपका ग्रामर भी मजबूत हो जाएगा, आपका स्पोकन भी मजबूत हो जाएगा, और आपकी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग भी ठीक हो जाती है। तो कहने का मतलब है इसी प्रोसेस में हम लोग क्यों ना चले, आगे हम लोगों के लिए फायदा होने वाला है। चलिए तो यहां देख लेते हैं, सब्जेक्ट में नाउन तो सिंगुलर रहता है तो उसके साथ वाज लगा लेते हैं, प्लूरल रहता है तो उसके साथ क्या लगा लेते हैं हम लोग, वर्ड का यूज कर लेते हैं। अब आगे थोड़ा सा देख लेते हैं।